एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, शेयर्ड मेमोरी। इससे पहले आपने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया था कि अगर दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। वही चीज़ सेम, थोड़ा सा ही अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि शेयर्ड मेमोरी क्या होती है। एक ऐसी मेमोरी होती है जो दो या दो से अधिक प्रोसेसर के बीच में शेयर होती है, कि मेमोरी एक ही होगी लेकिन कई सारे प्रोसेसर्स उसको शेयर करेंगे, तो वो मेमोरी शेयर्ड मेमोरी कहलाती है। फिर आता है कि हाउ एवर वाई वी डू वी नीड टू शेयर मेमोरी और सम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमें शेयर करने की मेमोरी की क्यों ज़रूरत है और हमारे पास और कोई भी कम्युनिकेशन टेक्निक हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये पहले से पता है कि ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन एड्रेस स्पेस, कि पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, उसका खुद का एड्रेस स्पेस। तो प्रत्येक प्रोसेस का अपना खुद का एड्रेस स्पेस होगा, और यदि कोई प्रोसेस कम्युनिकेट करना चाहता है किसी भी तरीके का अपने एड्रेस स्पेस से दूसरे प्रोसेस पे, यानी कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेशन करना चाहता है और जो कम्युनिकेट करना चाहता है वो खुद का एड्रेस स्पेस रखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है। यानी तब ये केवल और केवल किसके द्वारा पॉसिबल है? आईपीसी टेक्निक के द्वारा पॉसिबल है। ये हमने पहले भी बता दिया था, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टेक्निक के द्वारा ये पॉसिबल है कि यदि इफ़ एनी प्रोसेस वांट टू कम्युनिकेट विद सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स ओन एड्रेस स्पेस टू अदर प्रोसेस, then it is only possible with IPC technique. As we already aware, communication can be between related और unrelated process, कि ये हमें पहले से पता है कि कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोसेस में भी हो सकता है और ऐसे प्रोसेस में भी हो सकता है जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पर दो कंडीशन हो गई यहाँ पर, कि एक वो प्रोसेस जो एक दूसरे से रिलेटेड है और एक वो प्रोसेस जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। दोनों में हमें कम्युनिकेशन की करना है। और अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो इंटर रिलेटेड जो प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, पहला केस जो रिलेटेड वाला था वो पाइप के द्वारा होता है या नेम्ड पाइप के द्वारा होता है। पाइप और नेम्ड पाइप एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्निक है जिसमें पहले का इनपुट पहले का आउटपुट दूसरे में एज ए इनपुट बिहेव करता है, तो इसे पाइप बोलते हैं। तो इंटर रिलेटेड प्रोसेस कम्युनिकेशन किसके द्वारा हो रहा है? पाइप्स के द्वारा होता है। और अनरिलेटेड प्रोसेस कम्युनिकेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं नेम्ड पाइप के थ्रू, या जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है आईपीसी, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज क्यू, इन दोनों के द्वारा। यानी कि जो इंटर रिलेटेड है उसको पाइप के द्वारा आप कर सकते हो, और अनरिलेटेड प्रोसेस कम्युनिकेशन को आप नेम्ड पाइप या फिर शेयर्ड मेमोरी और मैसेज क्यू, जो आईपीसी का कॉन्सेप्ट है, उसके द्वारा आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? आईपीसी की शेयर्ड मेमोरी वाली टेक्निक की। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो वो कुछ जिस ढंग से रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, कि ये शेयर्ड मेमोरी है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों में ये शेयर है, इसलिए इसको हमने
शेयर्ड मेमोरी बोला, 3 प्रोसेस भी यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जितने भी आप लगाना चाहें इतने प्रोसेस, और मेमोरी का साइज़ उसके अकॉर्डिंग आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। तो ये शेयर्ड मेमोरी हो गई। तो वी नो द कम्युनिकेट बिटवीन 2 और मोर प्रोसेस। जब भी हम 2 या 2 से अधिक प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वी यूज द शेयर्ड मेमोरी। और लेकिन शेयर्ड मेमोरी को यूज़ करने से पहले हमें सिस्टम कॉल्स के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, कौन से सिस्टम कॉल्स यूज़ होती हैं। तो अगर पहली सिस्टम कॉल क्या है, क्रिएट द शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट या यूज़ एन ऑलरेडी क्रिएटेड शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट, तो हम उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे SHM गेट नाम की कमांड हमारा है, फंक्शन है, उसका यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, शैम गेट शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट को क्रिएट करेगा, या अगर वो शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट बना हुआ है तो उसको यूज़ करेगा। दूसरी जो कमांड होती है वो SHMAT होती है। ये हमने यहाँ पे लास्ट में दिखा रखी है ये लाइन के। तो अटैच द प्रोसेस टू ऑलरेडी क्रिएटेड शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट, ये क्या करेगा, AT फॉर अटैच, अटैच कर देगा शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट को जो भी प्रोसेस हैं उनसे। तो शेयर्ड मेमोरी से इस कमांड के थ्रू प्रोसेस हमारे अटैच हो जाएंगे। अगर आप डी अटैच करना चाहते हो, जो ऑलरेडी शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट से अटैच हैं प्रोसेस, उनको डिटैच करना चाहते हो, तो आप करोगे जो कमांड का यूज़ CHMDT, इस कमांड का यूज़ करोगे। और नेक्स्ट फोर्थ है कंट्रोल ऑपरेशन ऑन शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट। अगर आप कंट्रोल ऑपरेशन आप कोई परफॉर्म करना चाहते हो शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट पे, तो आप लिखोगे SHMCT कंट्रोल, CTL कंट्रोल और ब्रैकेट। तो ये हमारे 4 फंक्शन हैं जो कि सिस्टम कॉल्स हैं, इनका आप यूज़ करते हैं जब भी आप शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ये इस लेक्चर में केवल इतना ही कॉन्सेप्ट हमें समझाना था कि शेयर्ड मेमोरी क्या होती है। तो शेयर्ड मेमोरी वह मेमोरी होती है जो एक या एक से अधिक प्रोसेसर के बीच में शेयर की जाती है। हर प्रोसेस की अपनी प्राइवेट मेमोरी होगी और एक बड़ी सी शेयर्ड मेमोरी होगी जिससे कई सारे प्रोसेसर अटैच करेंगे और जिसके थ्रू आप एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेशन कर सकता है। उसके लिए 4 टाइप की कमांड है। अगर क्रिएट करना चाहते हो तो शैमगेट, अगर आप अटैच करना चाहते हो प्रोसेस को शेयर्ड मेमोरी से तो शैमएट, और डिटैच करना चाहते हो तो शैम DT, और कंट्रोल करना चाहते हो तो शैम कंट्रोल। इस ढंग से ये, और प्रोसेस जो कम्युनिकेशन जो हो रहा था वो 2 टाइप से हो सकता है। एक रिलेटेड प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है और एक अनरिलेटेड प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। तो अनरिलेटेड के बीच में हम शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करते हैं और रिलेटेड प्रोसेस के बीच में हम पाइप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर के बारे में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में, और कमेंट करना ना भूलें इसको। थैंक यू।